सोचिए, आपकी अपनी शांत सी कॉलोनी जहां बचपन से पले बड़े हैं, अचानक एक खौफनाक रहस्य का अड्डा बन जाए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम नरसिंहपुर रोड की एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली किंवदंती की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसा डरावना सच जिसने इंसानी लालच और कुछ बेहद ही डार्क अलौकिक शक्तियों के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा दिया। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। रात के करीब 2 बज रहे हैं। सुनसान सड़क, चारों तरफ घुप अंधेरा, और तभी बिल्कुल आपके पीछे से एक बेहद मासूम पतली सी आवाज आती है, भैया मुझे घर जाना है। सुनने में कितना आम लगता है ना, लेकिन नरसिंहपुर कॉलोनी के कई लोगों के लिए हमेशा के लिए गायब हो जाने से पहले ये आखिरी चेतावनी थी। आखिर इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत कैसे हुई? तो हुआ ये कि शहर में लोग रात के अंधेरे में अचानक बिना किसी सुराग के गायब होने लगे। अब राघव नाम का एक बहुत ही लॉजिकल और तेज तर्रार क्राइम जर्नलिस्ट था, जिसने इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की ठान ली। उसने एक अजीब सी चीज नोटिस की। हर गायब होने वाले इंसान में एक पैटर्न था। मरने या गायब होने से ठीक पहले उन सब ने पीछे मुड़कर देखा था। राघव के हाथ पुलिस स्टेशन का एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज लगा जिसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। फुटेज में रात के ठीक 2:17 पर एक आदमी सड़क पर अकेला चल रहा है। 1 मिनट बाद वो अचानक रुकता है और पीछे मुड़ता है। फिर 2:19 पर एक बेहद खौफनाक विशाल सा काला साया उस पर पीछे से झपट पड़ता है, और अगले ही पल 2:20 पर कैमरा फीड एकदम ब्लैंक। मतलब ये कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं था, ये उस दरिंदे का पहला विजुअल सबूत था। अब सवाल ये था कि ये परछाई खाने वाला शैतान आखिर है क्या? राघव इस डरावने सीसीटीवी फुटेज को डीकोड करने में लगा ही था कि तभी थाने में शकीला आपा नाम की एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत आती है, और वो इस खौफनाक साये को एक नाम देती है, 1.5 फुटिया। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना, लेकिन यकीन मानिए ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। शकीला आपा के मुताबिक ये एक अधूरा अधमरा जिन का बच्चा है। इसकी लंबाई, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सिर्फ 1.5 फुट होती है, लेकिन इस छोटे से सिकुड़े हुए शरीर में लगभग 100 इंसानों के बराबर अमानवीय ताकत होती है। सोचकर ही रूह कांप जाती है। इस शैतान के कुछ बहुत ही सख्त और रोंगटे खड़े कर देने वाले नियम हैं। पहला, ये हमेशा पीछे से आवाज लगाता है, और वो भी किसी रोते हुए बच्चे की या आपके किसी बहुत करीबी की आवाज में, ताकि आप मुड़ने पर मजबूर हो जाएं। इसकी आंखें बिना पुतली के पूरी तरह काली होती हैं और चेहरा आधा जला हुआ सा होता है। और पता है ये शिकार कैसे करता है? ये खून या मांस नहीं खाता, बल्कि अपने शिकार की परछाई को चूस लेता है, जिससे इंसान अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। हाँ, इसकी एक कमजोरी जरूर है, इसे लोहे से बेहद खौफ आता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सिर्फ भूत प्रेत ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक साजिश भी रची जा रही थी। अगर आप इस कहानी की तह में जाएं तो एक बहुत ही घिनौनी सच्चाई सामने आती है। एक तरफ तो वो परछाइयां खाने वाला जिन था जो बस किसी भी कीमत पर इंसानी शरीर पाना चाहता था, और दूसरी तरफ था हमारा इंसानी लालच। दरअसल एक बहुत ही रसूखदार बिल्डर और एक तांत्रिक ने मिलकर इस शैतान को जानबूझकर उस कॉलोनी में बुलाया था। उनका प्लान बहुत सिंपल और खौफनाक था। कॉलोनी में दहशत फैलाओ ताकि लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर भाग जाएं, और फिर वो बिल्डर उन खाली मकानों और करोड़ों की जमीन को बिल्कुल कौड़ियों के भाव खरीद ले। सच कहूं तो यहां इंसान का लालच उस शैतान से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अब जाहिर सी बात है, इस काले सच को छिपाने के लिए हत्याएं तो होनी ही थी। इस साजिश के पहले शिकार बने खुद शकीला आपा के पति और एक स्थानीय मौलवी, जिन्हें इस पूरी सच्चाई की भनक लग गई थी। और अब उनका अगला निशाना था हमारा पत्रकार राघव। बिल्डर की बहुत ही शातिर प्लानिंग थी कि राघव को इतना डरा दो कि वो डर के मारे अपने ही अखबार में इस खौफनाक कहानी को छाप दे। इससे क्या होगा? दहशत और भी तेजी से फैले भी, और उनका जमीन हड़पने का काम एकदम आसान हो जाएगा। खैर, राघव भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वो सीधे इस शैतान का सामना करेगा। रात के ठीक 3 बज रहे थे। एक पुराना सुनसान खंडर। राघव के पास बस शकीला आपा के बताए हुए कुछ मंत्र थे और एक भारी सी लोहे की अंगूठी। उस घुप अंधेरे खंडहर में अचानक काले धुएं का एक विशाल भयानक सा आकार उभरने लगा। लेकिन जैसे ही उस जिन ने लोहा देखा, वो खौफ के मारे चीखता हुआ हवा में गायब हो गया। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए लगा कि चलो राघव ने उसे हरा दिया। पर असल में ये तो बस शुरुआत थी। जिनको अपना नया शिकार मिल चुका था। उस रात के बाद से राघव की जिंदगी एक जीते जागते नर्क में बदल गई। जिसे वो अपनी जीत समझ रहा था, वो दरअसल मौत का फंदा था। पोजेशन यानी कब्जे का भयानक सिलसिला शुरू हुआ।
सबसे पहले क्या हुआ? राघव की परछाई उसके शरीर से अलग हो गई और अपने आप हिलने लगी। सोचिए, आपकी परछाई आपके कंट्रोल में ही ना हो। फिर उसका अपना शरीर भी अजीब तरीके से बदलने लगा। उसके हाथ खौफनाक तरीके से टेढ़े-मेढ़े होने लगे। उसकी आवाज एकदम भारी और फटी-फटी सी हो गई, जैसे एक ही गले से दो लोग एक साथ बोल रहे हों। और हद तो तब हो गई जब उसके शरीर से पुरानी सड़ी हुई कब्रों जैसी सड़ांध आने लगी। राघव किसी तरह अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर बदहवास हालत में शकीला आपा के पास भागा, लेकिन वहां उसे जो सुनने को मिला, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। आपा ने उससे कहा, तू बचा नहीं है, वो अब तेरे अंदर आ चुका है। जी हां, ये 1.5 फुटिया सिर्फ परछाई नहीं खाता है। इसका असली मकसद होता है हमेशा के लिए रहने के लिए एक जिंदा इंसानी शरीर पर कब्जा करना। और दुर्भाग्य से अब राघव उसका नया घर बन चुका था। ये सच जानकर राघव ने घबराहट और गुस्से में दीवार पर लगे आईने पर जोरदार मुक्का दे मारा। आईना चकनाचूर हो गया, लेकिन हैरानी की बात देखिए, उसकी उंगलियों से खून की एक बूंद तक नहीं टपकी। और जब उसने उन टूटे हुए कांच के टुकड़ों में देखा, तो वहां उसका अपना चेहरा नहीं था। वहां 1.5 फुटिया का वो आधा जला हुआ बिना पुतलियों वाला डरावना चेहरा उससे ही घूर रहा था। और पीछे दीवार पर उसकी खुद की परछाई एक 3 साल के बच्चे की तरह खड़ी थी, जो हंसते हुए उससे गला घोंटने का इशारा कर रही थी। राघव अब पूरी तरह से अपने ही शरीर का कंट्रोल खो चुका था। अब वक्त था आखिरी जंग और एक बहुत बड़े बलिदान का। जैसे जैसे वो शैतान राघव पर पूरी तरह हावी हो रहा था, राघव अपने उसी सड़ते हुए शरीर को घसीटकर शहर के बाहर एक पुरानी चमड़ा फैक्ट्री की तरफ भागा। ये वही जगह थी जहां वो तांत्रिक और बिल्डर छिपे हुए थे। उस वक्त राघव के दिमाग में शकीला आपा की बताई एक बहुत ही क्रिटिकल बात गूंज रही थी। जिन कोई आत्मा नहीं होते, वे आग और धुएं की औलाद होते हैं। उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए खुद को आग में जलाना पड़ता है। उस रात फैक्ट्री में जो कुछ भी हुआ, वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। राघव के अंदर बैठे उस आजाद जिन ने इतनी अमानवीय स्पीड से तांत्रिक पर हमला किया कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, और फिर चीख कर बोला कि वो अब किसी का गुलाम नहीं है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। राघव की बची खुची इंसानी चेतना ने आखिरी बार जोरदार पलटवार किया। जैसे ही उसे कुछ सेकंड्स के लिए अपने हाथों पर कंट्रोल मिला, उसने भारी लोहे की जंजीरों को अपने ही शरीर पर बुरी तरह कस लिया, ताकि वो शैतानी धुआं बाहर ना निकल पाए। और फिर बिना एक भी पल गवाए राघव ने खुद तो वहां उबलती हुई आग और तेजाब के कुंड में झोंक दिया। ये एक ऐसा बलिदान था जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन दुनिया के लिए इस खौफनाक रात की कहानी कुछ और ही थी। आधिकारिक पुलिस रिकॉर्ड में बस इतना लिखा गया कि फैक्ट्री में गैस लीक की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। मौके से सिर्फ राख मिली। बस राघव की वो जांबाजी और वो खून जमा देने वाला अलौकिक सच सरकारी फाइलों की धूल में हमेशा के लिए दफन हो गया। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया, या वो वापस लौट आया है? इस घटना को कई महीने बीत चुके थे। अब नरसिंहपुर कॉलोनी में बिल्कुल शांति थी। वो लालची बिल्डर भी न जाने कहां गायब हो चुका था और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सर्दियों की एक रात एक नया चौकीदार उस सुनसान सड़क पर गश्त लगा रहा था, और तभी उस सन्नाटे और घने अंधेरे को चीरते हुए ठीक उसके पीछे से वही पुरानी पतली सी जानी पहचानी आवाज गूंजती है, भैया यहां बहुत अंधेरा है, थोड़ी सी रोशनी होगी क्या? आवाज सुनकर चौकीदार ठिठक जाता है। वो मुड़कर उस खाली सड़क की तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं। लेकिन पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे ने एक बार फिर एक ऐसा सच रिकॉर्ड किया जो किसी का भी दिल दहला दे। कैमरे की फीड में साफ दिख रहा था कि चौकीदार के ठीक पीछे 1.5 फुट की एक छोटी सी परछाई खड़ी है और वो उसका हाथ हिला रही है। राघव तो उस तेजाब की आग में जलकर राख हो गया था, लेकिन वो 1.5 फुटिया जो अब किसी तांत्रिक के कंट्रोल में नहीं था, वो उस आग से बच निकला था। जी हां, वो शैतान अब पूरी तरह से आजाद है, बिना किसी मालिक के, बिना किसी बेड़ियों के हमारी और आपकी उन्हीं अंधेरी सड़कों पर घूम रहा है। उसके नियम आज भी वही हैं और उसका बिछाया हुआ जाल भी बिल्कुल वही है। ऐसे में एक सवाल जो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, अगर कभी रात के घने अंधेरे में पीछे से किसी मासूम की जानी पहचानी आवाज आपको पुकारे, तो क्या पीछे मुड़कर देखना कभी भी सही फैसला हो सकता है? जरा सोचिएगा जरूर।